वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी तक की जर्नी से ये तो क्लियर है कि हम सबके पास एज कंज्यूमर्स कुछ राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज और राइट टू इंफॉर्मेशन। पर क्या आपने कभी सोचा है क्या हो अगर इन राइट्स की वायलेशन हो? हम सभी के पास इन राइट्स होने का मतलब है कि हमें एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाएगा। पर क्या गारंटी है कि प्रोड्यूसर्स और सेलर्स इन राइट्स को ओबे करेंगे, वो इनकी वैल्यू करेंगे? घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो या फिर खुद सेलर्स, राइट टू सीक रिड्रेसल ये कंज्यूमर्स का एक ऐसा राइट है जो कि इस बात को पूरी तरह से इंश्योर करता है कि सभी लोग इन राइट्स को ओबे करें, वो इनकी वैल्यू करें। यानी कि दोस्तों, खुद को मार्केट में एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस से बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने राइट टू सीक रिड्रेसल के बारे में समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर्स के पास राइट्स का होना उन्हें इस बात की एश्योरिटी देता है कि उनके साथ कभी भी इनजस्टिस या एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। कंज्यूमर राइट्स पूरी तरह से कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर फिर भी किसी केस में, किसी सिचुएशन में जाने अनजाने कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है या इनजस्टिस होती है, तो ऐसे में राइट टू सीक रिड्रेसल उन्हें एश्योरिटी देता है कि उनके साथ जस्टिस होगा। दोस्तों, राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है कि कंज्यूमर्स को पूरा हक है कि वो अपने साथ हुई इनजस्टिस के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सके, और इनफैक्ट इस राइट को पूरी तरह से लॉ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स को ये फ्रीडम दी है कि वो कंज्यूमर कोर्ट में बिना किसी लॉयर को हायर करे भी अपने लिए खुद केस लड़ सकते हैं। दोस्तों, आई एम श्योर आप कंज्यूमर्स के इस राइट को समझने के लिए, यानी कि राइट टू सीक रिड्रेसल के बारे में समझने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आप भी चाहते होंगे कि अगर कभी भी फ्यूचर में आपके साथ ऐसा होता है, एक्सप्लॉयटेशन होती है या इनजस्टिस होती है, तो ऐसे में आपको पूरा प्रोसेस पता हो ताकि आप अपने लिए स्टैंड ले सके। तो चलिए दोस्तों, ये सिचुएशन यानी कि कंज्यूमर्स राइट टू सीक रिड्रेसल मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल की हेल्प से। दोस्तों, ये प्रकाश है। प्रकाश की डॉटर अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है। एक दिन प्रकाश की डॉटर को फीस पे करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में वो अपने फादर को कॉल करती है कि वो उसे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर दें। प्रकाश वैसा ही करता है। प्रकाश उसे एक ऑनलाइन ऐप के थ्रू मनी को ट्रांसफर कर देता है। लेकिन प्रकाश की डॉटर का अगले दिन कॉल आता है कि उसे पैसे अभी तक नहीं मिले। ऐसे में प्रकाश और प्रकाश की डॉटर दोनों टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर पैसे गए कहाँ। प्रकाश घबराकर बैंक डिटेल्स पूरी तरह से दोबारा चेक करता है कि उसने बैंक अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल्स, इनफैक्ट अमाउंट, सब कुछ सही से भरा है या नहीं। पर वो सब प्रकाश ने बिल्कुल ठीक भरा होता है। तो ऐसे में प्रकाश बैंक के पास जाता है कि आखिर उसके पैसे कहाँ गए, पर बैंक उससे कहता है कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, वो मनी को ट्रांसफर कर चुके हैं। तो वो बैंक प्रकाश को कोई भी एक सेटिस्फैक्टरी आंसर प्रोवाइड नहीं करता। ऐसे में प्रकाश कुछ दिन और वेट करता है कि शायद 3-4 दिन बाद या कुछ दिन बाद प्रकाश की मनी या तो प्रकाश के पास वापस आ जाएगी या फिर उसकी डॉटर के पास पहुंच जाएगी। पर ऐसा नहीं होता, और बैंक भी हमेशा उसे एक अनसेटिस्फैक्टरी आंसर देकर वापस भेज देता है। ऐसे में प्रकाश गुस्से में आकर कंज्यूमर कोर्ट में जब बैंक के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करता है, तो कंज्यूमर कोर्ट बैंक को नोटिस भेजता है कि बैंक अथॉरिटीज को कोर्ट आना होगा ताकि वो प्रकाश के केस को सॉल्व कर सके। और जब कोर्ट हियरिंग होती है, तो ऐसे में जज पूरी तरह से प्रकाश के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके, उसके प्रूफ्स को वेरीफाई करके प्रकाश के फेवर में डिसीजन सुनाते हैं। वो बैंक से कहते हैं कि या तो वो इस केस को सॉल्व करें, प्रकाश के पैसों का पता लगाएं, या फिर प्रकाश को उसकी मनी वापस करें और इनफैक्ट उसे कॉम्पनसेशन भी दें। दोस्तों, देखा आज हम कैसे अपने साथ हुई इनजस्टिस के अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हैं। इनफैक्ट कंज्यूमर्स की सभी प्रॉब्लम्स, उनके सभी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कंट्री में जगह जगह पर कंज्यूमर कोर्ट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेटअप किए गए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंज्यूमर्स की सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालती हैं। वो उन्हें असिस्ट करती हैं, उन्हें पूरी तरह से गाइड करती हैं कि उन्हें अपने साथ हुई इनजस्टिस के अगेंस्ट कैसे कंप्लेंट को फाइल करना है, और इनफैक्ट कुछ केसेस में वो खुद कंज्यूमर के बिहाफ पर केस भी लड़ती हैं कंज्यूमर कोर्ट में। दोस्तों, कंज्यूमर मूवमेंट इतने लार्ज स्केल पर फैला कि इसने पूरी तरह से कंज्यूमर्स में अवेयरनेस जगाई और इनफैक्ट गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो इस सिस्टम को सपोर्ट करें। जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि कंज्यूमर मूवमेंट ने
गवर्नमेंट को इतना ज्यादा कन्विंस किया कि उन्होंने कोपरा के अंडर यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एक 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी सेटअप की कंट्री में, जो कि कंज्यूमर्स के सभी प्रॉब्लम्स और सभी डिस्प्यूट्स के सॉल्यूशन निकालेगी। सबसे पहले आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स। ये वो कोर्ट्स हैं जो कि 20 लाख रुपीस तक के केसेस से डील करते हैं। यानी कि अगर कंज्यूमर्स का केस 20 लाख रुपीस तक के क्लेम का है तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरी तरह से कंज्यूमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद सेकंड टायर है जो कि है स्टेट लेवल कोर्ट्स। स्टेट लेवल कोर्ट्स वो होते हैं जो कि 20 लाख रुपीस से लेके 1 करोड़ तक के केसेस को डील करते हैं। इसके बाद लास्ट में आते हैं नेशनल लेवल कोर्ट्स जो कि 1 करोड़ से ऊपर वाले केसेस में डील करते हैं, उनके सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस तरह से जुडिशरी के तीनों टायर्स यानी कि तीनों कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, कंज्यूमर्स को पूरी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, अगर किसी कंज्यूमर का, किसी कस्टमर का केस डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में डिसमिस कर दिया जाता है तो उसे पूरा हक है कि वो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल कोर्ट में अपील कर सके। देखा दोस्तों किस तरह से जुडिशरी, गवर्नमेंट सपोर्ट और नेशनल कंज्यूमर मूवमेंट ने पूरी तरह से कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है, उन्हें एश्योरिटी दी है कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होएगा, और इनफैक्ट अगर हुआ तो वो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं क्योंकि उनके पास राइट टू सीक रिड्रेसल भी है। यानी कि दोस्तों, राइट टू सीक रिड्रेसल कंज्यूमर्स को ये हक देता है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके, वो खुद को कंज्यूमर कोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर सके। इसी के साथ हमने कवर कर लिया है हमारे आज के टॉपिक को। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो कि कंज्यूमर्स खुद ले सकते हैं जिससे कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। यानी कि डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर्स का वेल इन्फॉर्म्ड होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।